हाय खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताएँ मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी ख़ताओं को मानता हूँ। मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी। मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है, बातिन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा। मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होऊंगा। मुझे खुशी और खुर्रमी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियाँ जो तूने तोड़ डाली शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। आए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में अस्सिरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप। खुदा करे आप सुन भी सकें और खुदा ऐसी तौफीक दे कि जो कुछ आप सुने वो आपको दिखाई दे। ये खुदा करता है और कर रहा है। तरह तरह से खुदावंद का कलाम इस दुनिया में हर कौम तक पहुंचाया जा रहा है। हर ज़बान बोलने वाले तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है। खुदा का शुक्र है, लोग सुन रहे हैं। खुदा का शुक्र है, पाक रूह ने कुछ दिखा रहा है। खुदा का शुक्र है, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं। लोग खुदा उनका शुक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सच, बिल्कुल सच और मानने वाली बात है कि खुदावंद यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि अपनी जान देकर मेरी जान बचा ले। और वो जो उस पर ईमान लाते हैं उनका सभी कुछ नया बना देता है। वो खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। आज खुदा मुझ पर भी रहम करे, यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए जो मेरे लिए दुआ करते। बड़ी हिम्मत अफजाई होती है मेरी, और चाहिए कि हम एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करें, हिम्मत बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए दुआ करें। मुझे मालूम नहीं आप कौन से चैनल पर ये देखते हैं, लेकिन जहाँ से भी आप देखते हैं, कई जगह इस्तेमाल होता है। जहाँ से भी आप देखते हैं, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उन लोगों के लिए दुआ करें जिनका चैनल है जहाँ से ये कलाम नशर होता है। उनके लिए दुआ भी करें, उनको बताएं कि आप उनके साथ हैं। और अगर खुदा आपको तौफीक दे तो इस खिदमत में आप उनके साथ शामिल हो जाएं। बड़ी मुबारक खिदमत है, और कब तक है ये खुदा उनको मालूम है। बहुत शुक्र करें कि खुदा यीशु मसीह का कलाम, खुशी की खबर तमाम दुनिया में पहुंचाई जा रही है। मालूम नहीं कौन कौन से चैनल्स हैं जहां ये कलाम सुनाया जाता है। उन सब के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। उन सबको खुदा बरकत दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को पहचानते हैं और उनको नज़र आ जाता है कि वो है कौन, जिनको इस बात की पहचान हो जाती, देख लेते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया है,
जो इस बात को पहचान लेते कि उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है और एक नई जिंदगी मेरी शुरू हो गई है, तो वो कुछ बातों के लिए बहुत मोहतात रहते हैं, होशियार रहते हैं, दुआ करते रहते हैं और खुदा के हुजूर दुआ करते रहते हैं कि यार खुदा देखता रहे मेरी ज़िंदगी को, संभालता रहे। ये रास्ता मुश्किल है, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। उसने बता दिया था तुम सताए जाओगे, लूटे जाओगे, बेकसूर तुम नेकी करोगे, वो तुम्हें मार देना चाहेंगे, तुम नेकी करोगे तुमसे नफरत करेंगे। क्यों? देखा, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे नफरत करें। हो रहा है ऐसा? यीशु मसीह के साथ जैसा हुआ था वैसा उसके ईमानदार लोगों पर हो रहा होता है, हो रहेगा, होता रहेगा जब तक वो वापस आए। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो जो इस रास्ते पर चल रहे हैं वो बड़ी होशियारी से चलते हैं उसके सहारे। कुछ बातें जिनका वो ध्यान रखते हैं कि वो बात उनकी ज़िंदगी में ना आ जाए। कुछ ऐसी बातें अगर ज़िंदगी में आ जाएं तो जो हमारे पल्ले है वो सब चला जाएगा। दुआ मांगते हैं खुदा के बंदे अपने लिए। खुदा के एक बंदे ने एक दुआ की है जिसकी हर बात पर मैं आमीन कहता हूं। आप भी देखना, एक ज़बूर है 139, बड़ा प्यारा ज़बूर है, आप उसको सारे को पढ़ें। लेकिन उसके आखिर में एक दुआ है, आए खुदा तू मुझे जांच, मेरे दिल को पहचान, तू मुझे आजमा, तू मुझे आजमा, तू मेरे ख्यालों को जान ले, तू देख देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, तू मुझको अपनी राह में ले चल। मैंने इसमें तू का इजाफा किया। आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ऐसा रास्ता जो ठीक नहीं, मुझको अपनी राह में ले चल। बड़ी प्यारी दुआ है ये। इसी दुआ को तरह तरह से खुदा के बंदों ने खुदा के हुजूर पेश किया है। खुदा के कमज़ोर बंदे की दुआ है ये, वो आपके साथ पेश करता हूँ, उसके साथ शामिल करता हूँ। मैं इसकी हर एक बात पर आमीन कहता हूँ। ये मेरी भी दुआ है, वो आप सुनिए। खुदा से दुआ करना और कहना ये तो मेरी भी दुआ है। पहली बात ये है क्या, खुदा देख, बहुत सारी बुराइयां मेरे अंदर आ सकती हैं, लेकिन एक बुराई मेरे अंदर ना आने देना, मेरा दिल ना शुक्रगुजार ना हो जाए। तूने मेरे साथ बहुत भलाइयाँ की हैं। मुझे याद आता है, क्या सुनाऊँ आपको, कहानी शुरू कर दी तो वक्त नहीं है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं जब खाना खाता हूँ अपने बच्चों को भी बताता हूँ, मैं कहा करता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, बेटे मैं तो धक्के खाता पता नहीं कब का कहाँ जाकर तबाह हो चुका होता। मैं खाना खा रहा हूँ, अगर वो रहम ना करता तो क्या होता, कहाँ जाता है। उसने कहाँ से उठा के कहाँ ला बिठाया। रहम कर दे खुदा, ना शुक्रगुजार ना हो जाए। ये दुआ एक बंदे की, मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं। क्यों ना हो जाऊं? क्योंकि खुदा की मर्जी यही है कि हम शुक्रगुजार रहें। कहीं लिखा है? हाँ देखो, तसलनीकियों का किताब, पहला तसलनीकियों उसका 5वां बाब है, लिखा हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। ये हुक्म है उसका, हर एक बात में। ये बड़ा मुश्किल है हर एक बात के लिए। कुछ भी हो जाए, खुदावन तेरा शुक्र है, तुझे मालूम है ये क्या हो रहा, खुदावन तेरा शुक्र है तू मेरे साथ है, खुदावन तेरा शुक्र है तू कुछ कर रहा है, इसका नतीजा कुछ होगा अच्छा, तेरा शुक्र हो खुदावन, मैं तेरे हाथ में हूँ। हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो। क्यों?
क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी है कि हमारा दिल शुक्रगुजार दिल हो जाए, हमारा दिल ताबेदार दिल हो, शुक्रगुजार दिल हो। अरे वो जो दिल शुक्रगुजार नहीं है तो खुदा जाने वो क्या है। इतनी मेहरबानी खुदा की। अरे मेरे साथ ये मेहरबानी कि वो मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिए वो सलीब पर चढ़ गया और फिर कहता मुबारक है वो जिसकी बदकारियों को मैंने माफ कर दिया, जिसका ये कहना है तू मत डर, अब ना डर, मैंने तेरे गुनाहों को, तेरी खताओं को गड़ा की माने घटा जैसी होती मिटा डाला। लेकिन मैं उनको याद नहीं रखूंगा। यसाया 43 बाब है, उसकी 25वीं आयत है। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। अरे मुझे बताओ जिसने मेरे साथ ये सलूक किया तो मैं उसकी शुक्रगुजारी ना करूं? हाय 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 हाय। लोग भूल जाते हैं, अच्छे हालात में उन्हें खुदा याद नहीं रहता, बुरे हालात में खुदा पे शक करते हैं, कहाँ है वो, क्यों नहीं सुनता। हर हालत में खुदा का कसूर शुक्रगुजार नहीं। माफ करो खुदावंद। देखो कैसी प्यारी बात ज़बूर में आए, खुदावंद 103 ज़बूर है। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। क्यों? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। ये है मेरी उम्र, क्या बताऊं कितनी है, अभी भी मैं चिल्ला सकता हूं। तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तमाम बीमारियों से शिफा देता है, तेरी जान हलाकत से बचाता है, तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। अब फिर शुक्रगुजार ना हो? देखो एक और जगह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ खुदा का सलूक। ज़बूर 30 है, ज़बूर 30वां ज़बूर 30 नंबर। बड़ा प्यारा है खुदा का कलाम। आप पढ़ते हैं? बाइबल अगर नहीं है ले लो, कहीं से ले लो, हर ज़बान में आपको मिल सकती, जौन सी ज़ुबान आपको अच्छी लगती है उसमें ले लो आप। ये देखो 30 ज़बूर है और उसमें क्या लिखा? तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला, मुझे खुशी से कमरवस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदाह सराई करे और चुप न रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा, कुछ भी हो। अय्यूब की तरह शुक्रगुजारी करूंगा। जब उसका कुछ भी नहीं रहा था तब उसने ये कहा था, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। बड़ी जबरदस्त ताकत है ये शुक्रगुजारी करना। शैतान घबराता है इस चीज से। शुक्रगुजारी एक ऐसी खुशबू है जो शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो बदबू पसंद है, उसे तो नापाकी पसंद है, उसकी तो पसंद है और किस्म की है। लेकिन शुक्रगुजारी वो खुशबू है जो खुदा के तख्त के हुजूर पहुंचती है और वो देखता है वो कौन है मेरी बेटी, वो कौन सा मेरा बेटा है, बड़ी खुशबू आ रही है। शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर ये है, आए खुदावंद मेरी मदद कर, मेरा दिल ना शुक्रगुजार न हो जाए। आमीन। खुदा के बंदे की एक और दुआ, आए खुदावंद मेरा दिल ना फरमान ना हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, तुम कभी अकेले नहीं होगे, मेरा रूह तुम्हारे अंदर होगा। मैं जिंदा हूँ, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। मैं अपना रूह तुम्हारे अंदर बसा दूंगा, वो तुम्हारी हिदायत करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा। लेकिन वो कायल करता है,
वो दिखा देता ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। वो आपको हुक्म देगा, हिदायत करेगा कि ये ठीक नहीं है। खुदा आपको बताएगा कि मेरी बेटी इस चीज़ को निकाल दे। उस वक्त की जो नाफरमानी होती है कि जानते हुए खुदा कह रहा है कि मेरी बेटी माफ़ कर दे, इसे माफ़ कर दे, वो मैं ना करूं। उसका हुक्म है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, हम उन पर लान भेजते लानत। वो कहे कि नहीं मेरी बेटी, मेरे बेटे माफ़ कर दे, जा माफ़ी मांग ले, और ऐसे में हम नाफरमानी करें। कैसा मुबारक है वो शख्स जो ये कहे, फरमा के तेरा बंदा सुनता है, फरमा के तेरी बंदी सुन रही है, मैं देर नहीं करूंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगी। खुदावंद कैसी प्यारी दुआ तेरे बंदे ने कही, मेरा दिल तेरा नाफरमान ना हो जाए, आमीन। तीसरी चीज ये, मेरा दिल नापाक ना हो जाए। दुनिया में इतनी नापाकी है, इस कदम की चीज़ें हैं, ये हमारी मर्जी है कि उनमें से कौन सी चीज़ अपने दिल में बसा लें और कौन सी चीज़ ऐसी जिसे दिल में बसने ना दें। देखा दिखाई देती, सुनाई देती, सब कुछ है, लेकिन खुदा से वो दुआ कर रहा, खुदा का बंदा, मैं नापाक ना हो जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ मुझे अच्छी लगने लगे। इसलिए लिखा है, खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो, दूर रहो इन चीज़ों से। किसी किस्म का गुनाह, बदी जो आपको मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह की तबीयत के खिलाफ है, उसके कैरेक्टर में वो चीज़ नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ने कभी वो काम नहीं किया, मैं भी ना करूं। उसने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कोई जुल्म नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, कोई गंदे काम नहीं किया। उसने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है कोई? उसका ये हुक्म है एक दूसरे से मोहब्बत रखो, उसका ये हुक्म है एक दूसरे के लिए दुआ करो। ये ना हो तो फिर नापाकी आ जाएगी दिल में, गंदे ख्यालात, इस कदम की गंदगी चारों तरफ ऐसे है जैसे हवा में है, सांस लो तो वो गंदगी अंदर आती है। लेकिन ये खुदा के हुजूर फरियाद, खुदा ये गंदगी मेरे अंदर से दूर कर दे, देख मेरे अंदर कोई बुरी रविश तो नहीं, वो दिखा देगा। ना शुक्रगुजार ना हो जाए मेरा दिल, प्यारे खुदा हूँ, मेरा दिल ना फरमान ना हो जाए पाक रूह का, मुझे नापाकी अच्छी ना लगने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो बातें हमको बुरी नहीं लगती, फिर सारे ही करते हैं, इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, रिश्ता टूट गया। इसीलिए लिखा है, मुझे तुझसे दूर है फना हो जाएंगे। मेरे लिए यही भला है कि उसकी नज़दीकी हासिल करूं। अगर बदी और नापाकी दिल में होगी तो नज़दीकी नहीं होगी। झूठ मूठ की इबादतें करने से कुछ नहीं होता, इन मक्कारियों से बनता बनाता कुछ नहीं। इसीलिए वो कहता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा उन मेरी सुनता। अपने गुनाहों का इकरार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, अपने मुंह माफ़ करने को तैयार है। ठीक है, अगर हम अपने गुनाह को उसका ज़रूर मान लें, तौबा करें, इकबाल, तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और सारी बदकारी से पाक करने के लिए सच्चा और आदिल है। आए खुदा उनसे ऐसा कर दे, मुझ पर रहम कर, मेरा दिल ना शुक्रगुजार ना हो जाए, ना फरमान ना हो जाए, नापाक की पसंद करने वाला ना हो जाए। खुदावंद, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो मैं निकम्मा हो जाऊंगा, निकम्मा ना हो जाऊं। कितने लोग हैं निकम्मे, खुदा के कोई काम नहीं कर सकते, वो सब कुछ अपने लिए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मुझे वो हो, अपने लिए जी रहे। अरे ना यहाँ से कुछ ले जा सके, खा भी तो नहीं सकते, डॉक्टर मना कर देता ये मत खा वो मत खा, ना खा सके ना ले जाए, जोड़े जाओ उनको, छिपा छिपा के रखो और भी लूट लूट के जमा करो। उससे क्या हुआ, क्या फ़ायदा उससे? निकम्मे।
देखो, अफसियों के ख़त में एक प्यारी बात है जिसमें बताया गया है, हर शख्स जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाता है, खुदा के साथ उसका एक नया ताल्लुक़ हो जाता है, उसे बाप कह सकता है, रूहानी तौर पर उसकी पैदाइश हो जाती है। ये देखो अफसियों के ख़त में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ ताकि आपको पता लगे कि मैं कोई बात घड़ नहीं रहा। ये यहाँ लिखा है, तुमको फजल ही से नजात मिली है, तुम ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली, ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शी, ना अमाल के सबब से ताकि कोई फ़ख्र न करे, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं। हाँ, कमाल, कारीगरी, पाक रूह की कारीगरी है हमारे अंदर, अजीब काम। मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। अरे हर शख्स जिसे वो पैदा करता है, खा उसे औरत पैदा करे, खा उसे आदमी पैदा करे, जिसे भी पैदा करता है मकसद ये होता है इसका। उसने कहा था मैं आदम पर अपनी सूरत पर बनाऊंगा। सूरत से मतलब उसकी सीरत है, उसकी खूबसूरती है, उसकी नेकी है, उसके लिए पैदा किया हमको। लेकिन अगर दिल ना शुक्रगुजार है, ना फरमान है, नापाक है, तो निकम्मा हो जाएगा। निकम्मा उसे कहते हैं जो किसी काम का ना हो। जो शख्स खुदा के काम का ना रहा, इसलिए नहीं कि खुदा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो जब भी चला आएगा। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि ये जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, तो वो जब अच्छा मौसम होता, बर्फ़ पड़ने से पहले पहले घास काट के रख लेते हैं, बिल्कुल खुश्क होती है, बिल्कुल सूखी घास, ऐसे ऐसे करके तोड़ तोड़ के वो रखते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। बताओ, गाय उस सूखी घास को खाती है, कमाल की बात है। आप खा के देखो क्या पैदा होगा। गाय खाएगी, दूध पैदा होता है। मैं कहा करता हूँ खुदा, कोई ऐसी चीज़ इस मिट्टी में भी पैदा कर दे जिसे तू देखकर खुश हो, किसी का फ़ायदा हो मेरी ज़िंदगी से। कोई कह सके ये बात तो यीशु मसीह में देखी गई है, इसमें कहाँ से आ गई। नेक काम, देखो क्या लिखा है यहाँ पर खुदा के कलाम में कि रोमियो का ख़त, उसका 12वां बाब है, नहीं ये है, हाँ, रोमियो 7 से 20 तक मैं पढ़ता हूँ। नेक काम में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तीतुस का ख़त पढ़ते, तीतुस 1:16, तीतुस का ख़त है, उसका पहला बाब, उसकी 16वीं आयत। लिखा, कुछ लोगों के लिए लिखा, पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं। उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह, खुदा को कराहियत होती है, नफरत अंगेज, नाफरमान, किसी नेक काम के काबिल नहीं। उसके मुकाबले में क्या होना चाहिए? उसके मुकाबले में ये होना चाहिए, जब खुदा का कलाम थस्सलुनीकियों में है वो बात, उसमें बड़ी प्यारी बात कही है। थस्सलुनीकियों के नाम का ख़त है, और उसमें ये बताया, तीमुथियुस से पहले है, अच्छा लिखा कि ताकि तुम ज़र की दोस्ती से खाली रहो, बल्कि मसरूफ़ रहो उन कामों के लिए जिनके लिए खुदा ने, नेक कामों में दौलतमंद बनो। लिखा, ये हुक्म कर दे लोगों को कि नापायदार दौलत पर, इस मौजूदा जहान के लोगों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो, नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो लुत्फ़ उठाने के लिए हमें सब चीज़ें इफ़रात से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने, सखावत पर तैयार, इमदाद पर मुस्तैद हों। ये ज़िंदगी का मकसद है। क्या है? खुदावंद मुझे बचा, ना शुक्रगुजार ना हो जाऊँ मैं, कभी घमंड करना शुरू कर दूँ जी मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, मैं बड़ा रास्तबाज हूँ, मैं तौबा 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 तौबा। इस किस्म के घमंड से बचा, खुदा को नफरत है। शुक्रगुजार रहूँ उसके हुजूर, हलीम और फिर होता हूँ। कैसी प्यारी दुआ खुदा के बंदे ने की है, आमीन। आप भी चाहते हो कि आपका दिल कभी
नाशुक्रगुजार ना हो जाए। याद करो खुदा की मेहरबानियाँ। कहता नाफरमान ना हो जाए। अगर खुदा हम कोई बात आपसे कह रहा है, डरो मत, इंतज़ार मत करो। अगर आज उसकी आवाज़ को सुनो तो लिखा अपने दिलों को सख्त ना करो। निकम्मा ना हो जाऊं, ना उम्मीद ना हो जाऊं, क्योंकि अगर यह होगा तो ना उम्मीद हो जाएंगे हम। रूहुल कुद्स के वसीले से हमारी उम्मीद ज्यादा होती जाती है। इस पर और सोचेंगे, जारी रखेंगे। बहुत कुछ है। जिस बंदे ने, खुदा के बंदे ने ये दुआ मांगी है ना, बहुत बार ये दुआएं उसकी बातें, ये तो मेरी दुआ है। क्या है, खुदा ने जो उस बंदे के दिल में दुआ डाली थी वही मेरी दुआ है। ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं, ना फरमान ना हो जाऊं, ना पाक ना हो जाऊं, निकम्मा ना हो जाऊं। आमीन। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप सुन रहे हैं? मैं एक खुदा के कमज़ोर बंदे के दिल की दुआ आपके साथ उसका जिक्र सुना रहा हूँ, क्योंकि इस दुआ में मैं भी शामिल हूँ। ऐसी प्यारी दुआ की खुदा के बंदे ने। अरे खुदा, कुछ ऐसा कर दे कि अपनी ज़िंदगी में तेरा नाशुक्रगुजार ना हो जाऊँ। बहुत ख़तरनाक चीज़। नाशुक्रगुजार इब्लीस के हाथ में होता, खुदा का मुखालिफ हो जाता है वो। शुक्र करते रहो खुदा का हलीमी के साथ, डरते और कांपते हुए शुक्रगुजारी करते रहो। याद रखो कि खुदा यीशु मसीह ने क्या किया है। इतनी बड़ी मोहब्बत। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगारी थे, जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। नाशुक्रगुजार हो जाऊं मैं, नाफरमान ना हो जाऊं। खुदा में मदद करके रूहुल कुछ जब कुछ कहता है तो मैं कहूं सरे तस्लीम खम है। फरमा के तेरा बंदा सुनता है, फरमा के तेरी बंदी सुनती है। आमीन। फिर कहीं ऐसा ना हो कि नापाकी मेरे अंदर आए और मुझे पसंद आने लगे इस दुनिया की गंदगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नफरत हो इन चीज़ों से। मैं ना देखूं उन चीज़ों को, ना कहूं वो बातें, ना जाऊं ऐसी जगह। नापाकी से मुझे बचा, फिर निकम्मेपन से बचा। ऐसा ना होगा मैं तेरे काम का नहीं। खुदा आपको हर एक को इस्तेमाल करता है, दूसरों के लिए बरकत बनाता है। यही नहीं है मसीही ज़िंदगी, ये नहीं कि मुझे बरकत खुदा ने दी है। अरे मसीही ज़िंदगी ये कि खुदा मुझे इस्तेमाल करके दूसरों के लिए बरकत बना देगा, मैं किसी और के लिए बरकत बन जाऊं। और फिर ये भी बताया है कि मैं नाउम्मीद ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमसे गलतियां होती हैं शैतान ताली हो जाता है। बड़ी बन रही थी, बड़ा बन रहा था। देखो क्या लिखा खुदा के कलाम में। खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से, मेरी कुदरत से नहीं, आपकी, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम नहीं कर सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती चली जाए। ना उम्मीद होने से बचा खुदा। बेशक मैं कमजोर हूं, लेकिन उम्मीद का दामन मैंने कस के पकड़ा हुआ है। मेरी उम्मीद उस खुदावंद से है जो जिंदा है, जिसने मौत को फतह किया है, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। मेरी उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं। ना उम्मीद ना होना, कभी ना उम्मीद ना होना। ना शुक्रगुजार ना मैं हो जाऊं, ना फरमान ना हो जाऊं, ना पाक ना हो जाऊं, निकम्मा ना हो जाऊं, ना उम्मीद ना हो जाऊं। आप आमीन कह सकते हो? मैं तो यही कहूँगा खुदा, आमीन, आमीन, आमीन।